शांति से रहो एकदम सब। हेडिंग लगा लो ना, बर्नौली की प्रमेय। आज शोर शराबा मत करना, लो शांति से पढ़ना लो। कैसा शोर शराबा? तेरी बात समझो। इधर यहाँ इधर देखो, बर्नौली की प्रमेय हमको सिद्ध करना है। बताओ कितना? देखो P1 प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस का रो GH1 और बराबर P2 प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस का रो GH2। ये होता है बर्नौली की प्रमेय। ये हमको सिद्ध करना है ना। मतलब जब किसी द्रव का किसी नली से प्रवाहित होता है, प्रवाह होता है, तो उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संपूर्ण योग क्या होता है? नियत होता है। या कह सकते हैं जितना प्रथम सिरे पर दाब, मतलब जितना प्रथम सिरे पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा रहेगा उसका योग, उतना ही दूसरे सिरे पर भी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा योग, दोनों सिरों पर ये ऊर्जाएं तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, देखो इधर इसको मिटा लें। समझो इधर तो पहले फिगर समझना लो ना। जब किसी असंपीड्य और अश्यान वाला द्रव किसी नली से किसी नली द्वारा प्रवाहित होता है, तो प्रवाह होता है, तो इधर समझो, तो सब लोग जानता है अविरतता के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा ये देखो ठीक दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा चौड़ा रहना चाहिए। ये तो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, हो गया ना। देखो इधर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेना A1 और यहाँ पे ध्यान समझो, इधर यहाँ पे जो द्रव गुजरेगा उस द्रव का वेग बताओ क्या मान लोगे? V1। ठीक है, और यहाँ पे देखो इधर यहाँ पे जो एरिया है उसको क्या मान लोगे? A2। और यहाँ से जो द्रव प्रवाहित होगा उसका वेग क्या मान लोगे? V2। हो गया ना। देखो इधर, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, कह सकते हैं दाब ऊर्जा होगी, वो P1 और यहाँ पे जो दाब होगा वो कितना मान लेना लो? P2। तो अब सब लोग जानता है, या एक बार निकालेंगे x सिरा और एक बार निकालेंगे y सिरा। हमने माना कि जो ये वाला x सिरा है और ये y सिरा है, तो बताओ हमने मान लिया कि x सिरा y सिरे से कितने ऊंचाई पर है? या ऊंचाई पर है। तो बताओ दो गो ऊर्जा होगी ना, एक तो बाहर वाले दाब के कारण दाब ऊर्जा और एक तो द्रव का जो प्रवाह है उसके वेग के कारण, मतलब गति के कारण एक तो गतिज ऊर्जा और एक तो देखो इसकी स्थिति हो गई ये नीचे और एक तो हो गया ऊपर। तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो बर्नौली ने क्या बताया कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संपूर्ण योग क्या होता है? नियत होता है। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बताओ यहाँ पे लिखोगे यक्ष सिरे से, यक्ष या इसे लिखो यक्ष सिरे पर दाब ऊर्जा बोलो तो कितना होगा? अरे किया गया कार्य। बताओ अगर किया गया कार्य निकालोगे तो बताओ क्या निकलेगा? बल गुणते विस्थापन, मतलब द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? ऐसे लिखो, एक सेकेंड में यक्ष सिरे से द्रव को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। बताओ कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणते विस्थापन, यही ना होता है। अब तनी बात समझो इधर, यहाँ
सब लोग जानता है P बराबर क्या होता है F बाई ए। तो यहाँ से बताओ F बराबर क्या आएगा P इंटू ए। तो यहाँ पे F1 करोगे तो यहाँ पे P1 A1 आएगा। और हाई जो V1 है सब लोग जानता है 1 सेकेंड में प्रवाहित ये क्या है वेग है। और ये वेग किसका कार्य करता है लंबाई का। मतलब 1 सेकेंड में जितना दूर ये जाएगा वो लंबाई ना तय करेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे देखो बल की जगह यह बताओ, अरे फोर्स की जगह यह कितना लिखोगे। तो ये पहला कार्य है मतलब x सिरे पर, तो बताओ ये हो जाएगा P1 इंटू A1। मतलब यहाँ पे F1 करोगे तो यहाँ पे P1 A1, यहाँ पे F1 करोगे कार्य पहले का निकल रहा है x सिरे पर P1 और W1 y सिरे पर W2। तो यहाँ पे देखो आप बताओ विस्थापित कितना होगा 1 सेकेंड में x सिरे द्वारा द्रव, 1 सेकेंड में x सिरे द्रव, x सिरे से द्रव को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो बताओ 1 सेकेंड में किया गया कार्य निकालना है तो 1 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा v1 वेग। मतलब कितना दूरी तय कर लेगा v1, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा v1। कल बताए थे ना एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं वेग कहते हैं। तो 1 सेकेंड में जितना वेग तय करेगा वही ना विस्थापन हो गया। अब देखो इधर अब निकाल लो ना दूसरे सिरे पर किया गया कार्य, मतलब y सिरे पर। तो बताओ कार्य बराबर फिर क्या लिखोगे बल गुणते विस्थापन। यहाँ पे दाब बताओ क्या है P2 और एरिया A2, वेग बताओ क्या है V2। तो बताओ समझना यहाँ पे दाब और एरिया तो समझ में आ रहा है कि एरिया है और ये यहाँ पे x y सिरे पर दाब है। V2 बताओ 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का जितना लंबाई गुजार देगा, अरे जितना वेग होगा वही किसका कार्य करेगा लंबाई का। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक अगर दूरी तय करके वेग मतलब द्रव गुजर जा रहा है वो किसका कार्य करेगा एकांक समय अंतराल में प्रवाहित ये वेग है ना, ये किसका कार्य करेगा वेग का, अरे लंबाई का। बताओ बल की जगह ये बताओ अब क्या लिखोगे P2 A2। अब बताओ दूरी बताओ y सिरे पर बताओ कितना तय कराएगा V2। एकांक समय अंतराल में दूरी बताओ कितना V2 हो गया ना। तो अगर बताओ नेट कार्य निकालोगे कुल कार्य, तो बताओ यहाँ से कार्य से यहाँ वाला कार्य क्या कर दोगे घटा दोगे। देखो कुल अगर कार्य निकालोगे तो ये W1 और ये W2। तो अगर टोटल कार्य निकालोगे डेल्टा W बराबर तो W1 माइनस का W2। तो बताओ यहाँ पे DW बराबर कितना आएगा P1 A1 V1 माइनस का P2 A2 V2, यही ना होगा। इसको करते चलो अब समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 करते चलो। ध्यान से देखो इधर आप लगाएंगे, हम लोग जान रहे हैं अविरतता के सिद्धांत से जितना आयतन यहाँ पे 1 सेकेंड में गुजरेगा उतना ही आयतन y सिरे से भी क्या होता है गुजरता है। तो यहाँ पर लगा दोगे अब किसके द्वारा अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत बताओ क्या कहता है A1 B1 बराबर A2 V2, A1 B1 बराबर A2 V2। बताओ A1 B1 है क्या, यहाँ पे देखो A1 B1 जो है x सिरे पर प्रवाहित द्रव का आयतन है और यहाँ पे अरे x सिरे से प्रवाहित एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये एकांक समय अंतराल में प्रवाहित वेग का गुणनफल का मान दोनों क्या होता है नियत होता है। तो बताओ ये अविरतता के सिद्धांत से A1 B1 बराबर A2 V2। तो अच्छा बताओ एरिया में हाई एकांक समय अंतराल की वेग हो गया तो ये लंबाई का कार्य करता है। तो बताओ एरिया में अगर लंबाई डालोगे तो किसका कार्य करेगा आयतन का। हाई देखो A1 V1 जो होता है तो एरिया A1 है ना, V1 बताओ एकांक समय अंतराल में प्रवाहित क्या है वेग, या इसी को कहते हैं एकांक समय अंतराल में प्रवाहित विस्थापन। बताओ एरिया में एक ठो लंबाई आएगी तो ये किसका कार्य करेगा आयतन का। तो बताओ हम लोग जान रहे हैं आयतन बराबर बताओ
तो रो बराबर बताओ क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से अगर आयतन बराबर निकालोगे तो यम बाई रो निकालोगे कि ना निकालोगे? तो बताओ आयतन बराबर यहाँ पे बताओ यम बाई रो, मतलब A1 B1 बराबर बताओ क्या लिख सकते हो, V। ये कैपिटल V किसका कार्य कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से निकलने वाले द्रव का आयतन। यही नाभिन्नता का सिद्धांत है कि जितना यहाँ से द्रव गुजरेगा उतना ही वाई सिरे से भी गुजरेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो इसका देखो इधर A1 V1 बराबर A2 V2 और V की जगह यह बताओ क्या लिख दोगे, V बराबर लिखोगे ना, ये V बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो ये V की जगह हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। अब ध्यान से देखो इधर A1 B1 बराबर A2 V2 का मान बताओ कितना, m बाई रो, या इस समीकरण एक में क्या कर दोगे, रख दो। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर कितना से, एक से, तो बताओ समीकरण एक में रखोगे तो P1 A1 V1 माइनस का P2 A2 V2 हो गया। बताओ P1 की जगह P1 रहने दो, A1 B1 की जगह यह भी क्या रखोगे, m बाई रो, और P2 V2 की जगह ये देखो P2 इसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रखोगे, पूरा की जगह A2 V2 की जगह भी यम बाई रो। तो बताओ दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखो दोनों में से कॉमन क्या होगा, यम बाई रो, तो क्या बचेगा P1 माइनस का P2, समीकरण नंबर कर देना 2। हो गया ना, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आप निकालोगे x सिरे पर गतिज ऊर्जा और फिर y सिरे पर गतिज ऊर्जा, फिर एक बार निकालोगे x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा और फिर निकालोगे y सिरे पर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर निकालोगे x सिरे पर, अच्छा बोलो तो एक के वाली निकाल दे, ऊर्जा में वृद्धि, यहाँ पर निकलेगा हाफ, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा। बताओ जब किसी द्रव का किसी नली में प्रवाह वेग होता है तो गतिज ऊर्जा हम तुम लोग को पढ़ाएं, बताओ कितना, हाफ रो 1 और हाफ रो v का स्क्वायर है ना, गतिज ऊर्जा पढ़ाएं। तो यहाँ पे 2 ठो हो जाएगी ना, एक ठो यहाँ के लिए और एक ठो यहाँ के लिए। किसी को दिक्कत है तो बताओ, अगर इस तरह निकालोगे ना तो द्रव्यमान से निकालोगे तब वो निकलेगा x सिरे पर, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर निकालोगे तो K1 निकलेगा और यहाँ पर निकालोगे तो K2 निकलेगा। हमने मान लिया कि इसमें प्रवाहित जो जल है या द्रव है उसका द्रव्यमान कितना, यम। तो यहाँ पर देखो इधर K1 बराबर निकालोगे तो हाफ यम1, अरे हाफ यम V1 का स्क्वायर। बोलो जितना द्रव्यमान यहाँ पे रहेगा उतना ही द्रव्यमान यहाँ पे, द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है। तो बताओ खाली कहाँ पे बदलेगा, वेग बदलेगा, यहाँ पे वेग V1 और यहाँ पे वेग V2 हो गया। अब अगर K2 बराबर अगर निकालोगे, यहाँ पे देखो K2 बराबर अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 यम V2 का स्क्वायर। तो अब तो निकालोगे ना ऊर्जा में परिवर्तन। तो बताओ जो डेल्टा K का मान आएगा वो बताओ आएगा K1 ना K2 माइनस K1। तो बताओ K2 का मान 1/2 हाफ यम V का स्क्वायर और इसका मान हाफ यम V1 का स्क्वायर। तो बताओ डेल्टा K बराबर दोनों में से हाफ यम कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब निकालोगे x सिरे पर, अब निकालोगे ना x सिरे पर गतिज अरे स्थितिज ऊर्जा, फिर निकालोगे y सिरे पर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर निकालोगे x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा। बताओ U1 बराबर बताओ कितना, mg। अच्छा बताओ हमने मान लिया कि यहाँ से हाइट इसका h1 और यहाँ से हाइट इसका h2 हो गया। तो बताओ पहले लिखे लिए निकालोगे तो h1 आएगी, अगर दूसरे सिरे पर निकालोगे तो U2 बराबर इस सिरे पर लिख दें
y सिरे पर। तो बताओ U2 बराबर आएगा याम GH2। तो अब टोटल जब ऊर्जा निकालोगे कुल गतिज ऊर्जा में क्या होगा, अब तो बात समझना। अब यहाँ पे बढ़ेगी ऊर्जा कि घटेगी ऊर्जा, बोलो ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? देख लो, हाइट ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा। जैसे मान लो, जैसे स्थितिज ऊर्जा सब लोग पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा नीचे से निकालते हैं उसकी स्थिति के कारण, और गतिज ऊर्जा ऊपर से निकालते हैं उसकी गति के कारण। जैसे यहाँ पर अगर किसी वस्तु को तुम खींच के ले जा रहे हो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पढ़े हो लो 9 में ना, यहीं में पढ़े हो लो, 11 में पढ़े हो लो कार्य ऊर्जा समय वाले में, ठीक है। तो बताओ अगर तुम यहाँ से देखो किस बात पे डिपेंड करेगा। मान लो यम द्रव्यमान का पिंड को तुम यह ऊंचाई ले जा रहे हो, तो बताओ नीचे की ओर भार कितना कार्य करता है? यम जी। तुम लोग सब लोग जानता है यम का मान बदलने वाला नहीं है, जी का भी मान बदलने वाला नहीं है। तो किस बात पे डिपेंड करता है? स्थितिज ऊर्जा। जितना ऊंचाई पर ले जाओगे, मतलब जितना उसकी स्थिति बदल दोगे, उतना ही उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जितना उसकी स्थिति को दबा दोगे, उतना ही उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे रबड़ ले लो, तो रबड़ को अगर खूब खींचोगे, मतलब दूरी तक उसकी हाइट तय कराओगे, तो छोड़ोगे तो तेज से घाव लगेगा, मतलब उसमें ऊर्जा ज़्यादा हो गई। और तन्नी से खींचोगे तो उसमें क्या लगेगा? घाव कम लगेगा ना, मतलब उसमें ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई ना। तो बताओ ऊर्जा में यहाँ पे क्या होगी? कमी। और यहाँ पे ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। तो यहाँ पे ऊर्जा में कमी, कुल ऊर्जा में कमी। तो बताओ कमी बताओ किधर से? कमी कब होती है? लाभ, अरे जब विक्रय मूल्य क्या होता है? छोटा हो जाता है। किससे? क्रय मूल्य से। तो बताओ पहले देखो हाई ना बढ़िया हुआ, और हाई वाला क्या हुआ? छोट हुआ। मतलब प्रारंभिक वाली ऊर्जा में से ई वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी? घटेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इधर गतिज ऊर्जा थी यहाँ पे ज्यादा, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे थी, तो वहाँ पे निकाल लें गतिज स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे ऊर्जा निकालोगे डेल्टा यू बराबर बताओ याम जी H1 माइनस का याम जी H2। तो डेल्टा यू बराबर बताओ, दोनों में से याम जी कॉमन हो जाएगा, तो H1 माइनस का H2। अब निकालोगे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? यांत्रिक ऊर्जा कि आई देखो ऊर्जा परिवर्तन दोनों क्या होगा? बराबर। तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। तो कुल ऊर्जा परिवर्तन बताओ, कुल ऊर्जा परिवर्तन बताओ कितना होगा? इसकी ऊर्जा में से हाई वाली ऊर्जा क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 1/2 याम V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस का याम जी H1 माइनस का H2। अब ये हो गया कुल ऊर्जा में परिवर्तन। अच्छा बताओ जब कुल ऊर्जा में परिवर्तन हो गया तो कार्य ऊर्जा पढ़े हो लो। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? प्रारंभिक ऊर्जा से अंतिम ऊर्जा घटा देते हो तो किसके बराबर होती है? कार्य के। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है बताओ? अंतिम वाली गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक वाली गतिज ऊर्जा घटा दो, चाहे कहोगे कि जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, यहीं पे लिख दे, अभी बहुत ही जगह है। देखो क्या लिखोगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो बताओ कार्य ऊर्जा प्रमेय यही ना कहती है कार्य बराबर होगा। तो बताओ कार्य हुआ है कितना? बताओ देखो कहाँ गया? कार्य हुआ है कितना? देख लो यहाँ पे कुल कार्य कितना हुआ है? W बराबर यम बट्टा रो P1 माइनस P2। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा यम बट्टा रो P1 माइनस का P2 हो गया ना। और ये कार्य किसके बराबर? ऊर्जा परिवर्तन के बराबर। बताओ कितना है? बराबर 1/2 यम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और फिर माइनस का बताओ यम जी H1 माइनस का
H2। अब देखो यम से यम तो गया, गया काम से गया, तो बताओ रो से अब सभी में गुणा होगा कि ना होगा? देखो रो से इन सभी में गुणा होगा ना तिरछा, तो बताओ इधर यहाँ क्या बचेगा? P1 माइनस P2। तो यहाँ पे देखो बचेगा P1 माइनस का P2 रो से और 1/2 से। तो देखो इधर यहाँ देखो से बतियाओ मत, इसका गुणा कराओगे तो 1/2 रो आएगा कि ना आएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रो। अंदर क्या बचा है बताओ? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और माइनस। अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें से यम काटे हैं तो इधर भी कॉमन करके काटेंगे। हाई देखो इधर यहाँ है, बिना कॉमन करने काट दिए हैं, तो इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन हो रहा है? यम। तो यम को गायब कर दे रहा है, मतलब यम अगर कॉमन लोगे तो यम कट जाएगा ना, यहाँ से लाइन हटेगी, एक लाइन हमारी बढ़ेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो इन दोनों में से यम कॉमन करोगे तो यम से यम काट देगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ से भी यम हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? जी H1 माइनस का H2 हो गया। अब देखो इधर P1 माइनस का P2 बराबर का, अब देखो सभी से गुणा करा दो, यहाँ से गुणा होगा कि ना इसका इसमें? बताओ इसका इसमें गुणा होगा, तनी ध्यान से देखना लो इधर यहाँ, 1 मिनट। देखो 1/2 पहले रहेगा और रो कहाँ पे आया है? बाद में आया है, तो यहाँ से देखो इसमें गुणा होगा हाफ रो V2 से। देखो इधर यहाँ रो पहले 1/2 से गुणा करा लो, तो 1/2 V2 का स्क्वायर, फिर 1/2 V1 का स्क्वायर, और फिर माइनस का इसका इसमें गुणा करा लो, माइनस का GH1 माइनस माइनस प्लस GH2। अब किससे गुणा बाकी है? रो से। बताओ रो से गुणा करा लो, P1 P2 गुणा कराओगे तो हाफ रो1 V2 का, अरे रो V2 का स्क्वायर, फिर इसका इसमें कराओगे तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर होगा ना, और फिर माइनस का रो का गुणा कराओगे तो रो GH1, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो रो GH2। अब जो माइनस में है 1 मानने वाले को इधर और 2 वाले को उधर कर दो, सिद्ध हो जाएगा ना। देखो P1 को इधर रहने दो, हाफ रो1 को हाफ रो V1 को इधर उठा के लिया होगा, प्लस में हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब देखो इधर यहाँ, अब फिर आई बताओ ये तो आएगा प्लस का, बताओ कितना? रो GH1। आई P2 को उधरिया भेज दो, तो जब P2 को उधरिया भेजोगे तो P2 प्लस में हो जाएगा। अब फिर क्या बचेगा? हाफ रो V2 का स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस का क्या बचा है? रो GH2 का स्क्वायर। हमने क्या बताया था कि एक्स सिरे पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग वाई सिरे पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का क्या होता है? बराबर होता है। तो या इसी को दोनों बराबर हो गया, तो इसी को ना लिखोगे P प्लस का हाफ रो V प्लस का रो GH बराबर, बताओ क्या होता है? नियतांक होता है। यही क्या है? बर्नौली की प्रमेय है। यही क्या है? बर्नौली की प्रमेय है। अगर दिक्कत होगी ना तो फिर यहाँ से बढ़िया से समझ लेना, अपने से ना समझ लोगे सब, बहुत है।